हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करते हुए देखिए 11th क्वेश्चन क्या है। विच टर्म ऑफ द एपी हमें दी हुई है 3,5,27,39 मैंने यहाँ लिख रही है। विल बी, अब इस एपी की कौन सी टर्म जो है 132 मोर ज़्यादा होगी दैन इट्स 54th टर्म। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन जो है वो पिछला क्वेश्चन यानी कि जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा उसमें भी एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया है कि ऐसे ही जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन में यानी कि 10th में कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म। वहाँ पर तो क्लियरली दिया हुआ है कि 17th टर्म एक एपी की एक्सीड ज़्यादा है, एक्सीड और मोर देन एक ही मतलब हो गया, ठीक है ना, कि ज़्यादा है उसकी अपनी जो है वो 10th टर्म से। अब यहाँ पर 17th टर्म दी नहीं हुई है, यानी यहाँ मेंशन नहीं है कौन सी टर्म है, तो वही पूछा उसने कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, कि इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 ज़्यादा होगी किससे, इट्स 54th टर्म। तो एपी मैंने यहाँ लिखी है, देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग। लेट अस सपोज अब जिसका पता ही नहीं है टर्म को उसको हम nth टर्म ही लेट करते हैं। लेट nth टर्म बी, देखिएगा 132 मोर देन इट्स कौन सी वाली 54th टर्म। ये आप लोगों ने ऐसे करना है, यानी कि अगर एक तरफ मैं ए एन लिख दूं तो nth टर्म ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, मैं इक्वलिटी का साइन डाला मैंने यहाँ पर A54, तो वही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10th में भी आपको समझाया है पिछले वीडियो में, तो AN और A54 दोनों इक्वल नहीं है, nth टर्म ज़्यादा है, ये वाले टर्म nth टर्म ज़्यादा है 54 टर्म से, कितनी ज़्यादा है 132 ज़्यादा है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बनेगी जब मैं इसमें यानी कि 54th टर्म में 132 ऐड कर दूंगा, या फिर nth टर्म में से आप लोग 132 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने कि nth टर्म ले ली इस एपी की जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, 54th टर्म से ज़्यादा है, तो 54th टर्म छोटी हुई, दोनों को बराबर करने के लिए मैंने इसी में 132 ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। nth टर्म को लिखेंगे a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 54th टर्म को लिखने का तरीका है a प्लस 54 माइनस 1 53d प्लस 132, क्योंकि AP सेम है तो फर्स्ट टर्म तो सेम ही होगी, तो A आपका ऐसे भी जीरो हो जाएगा, आप डायरेक्टली भी इसको जीरो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग D फाइंड कर लीजिए, D आपको मिलने वाला है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3, तो ये कितना आ गया बच्चे 12, ठीक है। D12 आ चुका है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट n-1 D यानी कि 12, 53 मल्टीप्लाई D यानी कि 12, D 12 है प्लस 132। चलिए तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को जो मल्टीप्लाई करके पहले ऐड कर लीजिए, क्या आ जाता है 12 इंटू 3 कर लीजिए, 12 इंटू 3 36, ठीक है। 12 5 60, 60 प्लस 3 63, ठीक है। 12 इंटू 3 36, 3 आपका हो गया कैरी, तो 12 5 60, 60 प्लस 3 63 हो गया प्लस 132, तो बच्चे ये ऐड कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। 636 प्लस 132, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है ना। चलिए जी अब आगे कंटिन्यू करते हुए दिस इम्प्लाइज दैट n-1 इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो आ गया 768, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 12 के साथ यहाँ इसको डिवाइड कर देना है, विच इम्प्लाइज दैट, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 से डिवाइड करते ही आप लोग देखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 12 1 जार 12 6 जार 72, 48 हो गया, 12 4 जार 48, तो बच्चे ये आ गया 64 आया है, तो ये आया n-1 इज इक्वल टू 64। तो चलिए अब -1 ले जाइए उस तरफ, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 65। तो यानी कि जो n आ गया 65, तो आप यूँ कह सकते हैं कि देयरफॉर जो 65th नंबर वाली टर्म है वो 54th टर्म से, 64th टर्म विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। तो n आपका 64 आने का मतलब ये है कि जो टर्म है वो 65 नंबर पे होगी, जो 132 ज़्यादा होगी कौन सी वाली टर्म से, 54th टर्म से। तो ये था बच्चे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 11 था। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हुए
क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा अलग भी है, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे ताकि अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या क्वेश्चन है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, बट एपीज क्या है, दो अलग अलग है, ठीक है। सेम कॉमन डिफरेंस बट टू डिफरेंट एपीज आर देयर। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों एपी के जो 100 नंबर पे टर्म्स है उनको अगर माइनस किया जाए तो कह रहा है आता है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ठीक है। सबसे पहले तो एपी क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एपी ले लूँ 1 3 5 7 एंड सो ऑन, दूसरी एपी ले लूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। दोनों ही एपीज में देखिए ये ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 1 + 2 3 3 + 2 5, यानी कि यहाँ पर भी डी कितना है 2 है। यहाँ देखिए इवन नंबर्स में 2 + 2 4 4 + 2 6, यहाँ भी डी कितना है 2 है। दोनों एपी अलग अलग हैं बट कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस आपके सामने होंगी जहाँ पर डी सेम हो सकता है बट एपी नहीं। उसका कारण क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड है। चाहे डी सेम भी है बट फर्स्ट टर्म अलग अलग है तो एपी भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमारे पास दो एपीज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है। ये आ गया। लेट कैपिटल ए एंड फर्स्ट टर्म अलग अलग है बट कॉमन डिफरेंस सेम है। आप देख रहे हैं ये डी और ये डी मैंने सेम लिया क्योंकि डी है ही सेम दिया उसने, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। लेट कैपिटल ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। चलिए, एक चीज़ तो क्लियर होगी कि दोनों की फर्स्ट टर्म और हम लोगों ने जो इनके कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, तो वो लेट कर लिए दोनों का डी। फर्स्ट टर्म हमने जो है वो ले लिया है इसकी ए, क्योंकि जो है वो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। एपी से अलग है, आपको मैंने एग्जांपल भी बताई है इवन और ऑड नंबर्स लेकर के, तो ये ऐसा इसलिए होता है। देयरफॉर अब वो कह रहे हैं कि अब जो पहला यहाँ पर हिंट हमें दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इसकी 100th टर्म और इसकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है, तो इसकी 100th टर्म ले लेते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल ए से मैंने फर्स्ट टर्म ली, तो इसकी 100th टर्म होगी A100 माइनस इसकी 100th टर्म, क्योंकि कैपिटल ए लिया तो मैंने होगा कैपिटल A100, अपने तरीके से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी 100th नंबर पे टर्म और जो इसकी 100th नंबर पे टर्म है, कह रहा है अगर दोनों को माइनस किया जाए, डिफरेंस का मतलब वही है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th A100 माइनस A100 इज 100। तो माइनस करने के बाद कह रहा है कितना आता है, इज इक्वल टू 100। तो कह रहा है ये 100th टर्म का डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th, 100 की जगह अगर 1000 टर्म्स आ जाएं उनको अगर माइनस करें तो कह रहा है कितना आता है। चलिए, ये जो गिवन है पहले इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमें कुछ ऐसा हिंट मिलेगा जो हमें हेल्प करेगा 1000 टर्म का डिफरेंस ढूंढने में, ठीक है। क्योंकि बाकी तो कुछ और गिवन नहीं है, सब हमने लेट किया ए और डी। स्टार्ट करेंगे A100, कैसे लिखेंगे इसको, A + 100 - 1 99D माइनस A100 कैपिटल A + 99D। समझ सकते हैं आप लोग। फर्स्ट टर्म इसकी A है, इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A लिया है मैंने, बाकी D दोनों का सेम है तो 99D, इधर भी 99D, नो चेंज, इज इक्वल टू 100, ठीक है बच्चे। अब ब्रैकेट्स खुलेंगी, A + 99D ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कैपिटल A प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू 100, राइट। चलिए देखिए 99D माइनस 99D 0 हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ये बच गया स्मॉल a माइनस कैपिटल A विच इज इक्वल टू 100। तो ये एक रिलेशनशिप बन गया है, आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करेगा डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म ढूंढने में, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज देयरफॉर A1000
माइनस कैपिटल ए 1000 इज इक्वल टू, ये ढूंढना है आपको कि दोनों जो एपीज हैं, फर्स्ट एपी की 1000th नंबर पे जो टर्म है, सेकंड एपी की जो 1000th नंबर पे टर्म है, इन दोनों को कह रहा अगर माइनस करें तो क्या आता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो बनाया हमने, ये जो गिवन था उसकी हेल्प से बनाया। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या है इनकी जो लास्ट की 1000th नंबर पे जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो कितना है। चलिए बच्चे, तो आप लोगों ने भी ध्यान देना अब इस तरफ। 1000 100 था तो 99, 1000 होगा तो क्या आएगा a प्लस 999d। क्लियर है, 1000 माइनस 1 करिए तो 999 आएगा, माइनस a कैपिटल ए आएगा प्लस 1000 माइनस 1 तो ये भी क्या आएगा 999d। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर a प्लस 99, यहाँ a प्लस 999, यहाँ पर a प्लस 99, a प्लस 999। ठीक है, बाकी सिचुएशन सेम है। अब ब्रैकेट्स खुलेंगी, ये माइनस दोनों के टर्म्स जो अंदर दोनों है इनके साइन चेंज करेगा। a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, बिल्कुल जैसे यहाँ दोनों साइन चेंज हो गए, यहाँ भी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगेन 999 माइनस 999 ये जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये बच गया हमारे पास स्मॉल a माइनस कैपिटल ए। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये बचा है। तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, फर्स्ट जो मैंने रिलेशनशिप जो मार्क किया है, a माइनस ए इज इक्वल टू 100, तो चलिए हमारे पास वही बचा है फिर से, a माइनस ए विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो उनकी 1000th नंबर पे जो टर्म है उनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगर कोई डाउट रह जाता है आप लोग तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग मुझे अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। तो आगे जो इसका नेक्स्ट हमारा जो है, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13th। तो चलिए 13th क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। नाउ 13th क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। एक ये भी अलग टाइप है क्वेश्चन की, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, या फिर 4 डिजिट नंबर। तो आगे मेन चेंज क्या होता है आपका, ये डिविजिबल बाई 7 है या डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 3 है, या कुछ ऐसा भी होगा डिविजिबल बाई 7 या लीव्स रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 1। कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके लिए वीडियोस, तो आप लोग देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 13 से ही। बच्चे देखिए 13th क्वेश्चन है आपका, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, और वो आपके स्टार्ट होते हैं 100 से। ठीक है, 3 डिजिट नंबर जो है वो आपके 100 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आ जाता है 101, 102 एंड सो ऑन। लास्ट में आपका जो 3 डिजिट नंबर में क्या आएगा 999। तो ये तो पहले आपको पता चलेगा कि 3 डिजिट नंबर्स हैं कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो जितनी काउंटिंग आपकी है पढ़ी जो आपने, 3 डिजिट नंबर्स बस यही है। लेकिन वो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। अब ये सारे थोड़ा डिविजिबल 7 से, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने 100 से स्टार्ट करना है। पहले 100 को देखिए कि क्या डिवाइड होता है ये 7 से, फिर 101 को देखिए, फिर 102 को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टेबल्स भी आने चाहिए, 15 का टेबल या 7 का टेबल आपकी, क्योंकि डिविजिबल बाई 7 है तो 7 का मल्टीपल्स आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, 7 15 जार, तो नहीं आता है तो 15 7 जार 105 होता है। ठीक है, तो यानी कि जो पहला आपका 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है। ठीक है, देयरफॉर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर एस फॉलोस। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहला 105 आ रहा है। ठीक है ना, आप लोगों को तो जैसे अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप 100 को डिवाइड करिए 7 से, नहीं आते हैं टेबल्स कोई बात नहीं, भूल गए, 100 को डिवाइड करिए 7 से, फिर 101 को करिए। थोड़ा सा वो प्रोसेस फिर लेंथी भी हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को जो ये टेबल्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए। तो आप लोग 105 को देख सकते हैं 7 से, क्योंकि डिविजिबल बाई 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जार 7, 3 आ गया 35, 7 5 जार 35। तो इस तरीके से आप लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है ना, अब जब फर्स्ट नंबर आपको मिल गया है
तो इजीली अब आप लोग बता सकते हैं 105 के बाद अगला नंबर क्या होगा। इसमें 7 7 ऐड करना। आपने जैसे छोटी क्लासेस में चीटिंग करते थे ना, चीटिंग मीन्स कि आप उंगलियों में गिन लेते थे, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। आपसे टेबल जब सुने जाते तो आप फिंगर्स पे ऐसे गिन लेते थे, है ना, तो वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 105 प्लस 7 कर लेंगे, ठीक है ना, 112। ऐसे ही 7 इसमें और ऐड करिए, 119, ठीक है। तो ये था आपके पास 3 डिजिट नंबर जो स्टार्ट कहाँ से होंगे, जो डिविजिबल है 7 से। वैसे तो 100 से स्टार्ट होंगे, लेकिन जो 7 से डिविजिबल है वो 105 से स्टार्ट होंगे। अब 999 भी ऐसे ही डिवाइड नहीं होता होगा, ठीक है ना। तो पता करना है आप लोगों ने कि होता है या नहीं होता है, तो फिर प्रोसेस ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि 994 जो है वो इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। 994, ठीक है। 7 1 जार 7, 29 आ गया। 7 4 जार 28, 1 आ गया। 14, 7 2 जार 14, रिमाइंडर 0। तो यानी कि जो लास्ट नंबर आपका 999 भी डिवाइड नहीं होता, इसके आगे कोई है नहीं। 98 भी नहीं, 97 भी नहीं, 6 भी नहीं, 5 भी नहीं, 994 डिवाइड होता है। अब आप लोगों ने या तो आपको टेबल आने चाहिए, नहीं आते हैं तो ये जैसे अब यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर प्रोसेस यही है कि आप डिवाइड करें, ठीक है, और प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने 7 के साथ इसको डिवाइड करना है। जैसे आप एक नंबर को डिवाइड करेंगे आपको वहीं से आइडिया मिल जाएगा कि इसके पहले वाला फिर नंबर जितना रिमाइंडर बचेगा आप गैस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन गया है अब एपी। अब एपी मैंने क्यों कहा बन गई है, क्योंकि हर एक नंबर में 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 105 प्लस 7, 112 प्लस 7, 119 आया, ऐसे ही आपका ये आया। तो ये एपी बन गई है, ठीक है। हेयर अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास 105 है। डी कॉमन डिफरेंस तो बिना सोचे समझे 7 है, क्योंकि डिविजिबल बाई 7 यानी कि मल्टीपल है 7 के, तो सब में 7 का डिफरेंस है। और लास्ट टर्म ए एन जो है वो 994 है। इसी ने अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो मल्टीपल्स हैं 7 के वो कितने हैं, यानी कि वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है। चलिए जी, देयरफॉर अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ए एन जो है 994 है, ए एन को जो है वो एक्सपेंड करेंगे। ए एन हमारे पास आता है ए प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 994, विच इम्प्लाइज दैट ए हमारे पास क्या बचे 105 प्लस n तो हमें ढूंढना है, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। d कितना है 7 के मल्टीपल्स हैं 7, विच इज इक्वल टू 994, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये लास्ट वाला जो नंबर आया है वो an है, इसी को सॉल्व करते हो, क्योंकि आपने इस 5.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट ही ऐसे ही क्वेश्चन से किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी आपको यहाँ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो a प्लस n माइनस 1d 10th टर्म है। a आ गया 105 पहला मल्टीपल 7 का, n माइनस 1 एज इट इज, d 7 है, 994 एज इट इज। अब 105 को ले जाइए उस तरफ, माइनस करिए, हमारे पास आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, 994 माइनस ये 105 आएगा, ठीक है ना। 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 0, तो बच्चे ये आपका 14 माइनस 5 9 आ गया, 8 माइनस 0 8 हो गया, 9 माइनस 1 8, तो ये आपके पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 889। अब ये 7 आपका जो है इसको डिवाइड करेगा, देखिए किस तरह से, अपॉन 7 कर देंगे आप लोग, ठीक है। 7 1 जार 7, 18 हो गया, 7 2 जार 14, 49, 7 7 जार 49। तो बच्चे ये क्लियरली आपके पास आ गया है n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। अब यहाँ से आप लोगों के पास फटाफट से n इज इक्वल टू 127 प्लस ये माइनस 1 जो है प्लस 1 हो जाएगा, तो n आपके पास आ गया 128, यानी कि टोटल 128 जो 3 डिजिट नंबर्स हैं वो डिविजिबल है 7 से, यानी कि 105 से लेकर 994 तक 128 जो 3 डिजिट नंबर्स हैं 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, जो भी बिल्कुल इसी लॉजिक पर है और काफ़ी ईजी भी है। कोई ऐसा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि आप लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 14, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यहाँ 3 डिजिट नंबर्स थे, यहाँ 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। यहाँ तो 3 डिजिट नंबर्स थे जो 7 के मल्टीपल्स, यहाँ 4 के मल्टीपल्स है, बट कहाँ पर
10 और 20 के बिटवीन। तो जब जो आपका बिटवीन यहाँ वर्ड लिखा है उसकी वजह से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ लिखता हूँ, तो बिटवीन वर्ड लिखा है तो आपने 10 को छोड़ना है, यानी कि 11 से स्टार्ट करने, 11, 12, 13 एंड सो ऑन 250, तो 250 को भी छोड़ देना है, तो लास्ट आ जाएगा 249। पहले तो आपने ये इनमें से देखने की कौन कौन से नंबर जो है 4 के मल्टीपल्स हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 को भी छोड़ दिया, 250 को भी छोड़ दिया, ठीक है ना। ये बिटवीन की वजह से जो वर्ड बिटवीन लिखा हुआ है, ना 10 को मैंने लिया है ना 250 को लिया, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इनमें से 4 के मल्टीपल्स, देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल्स आप लोग देख लीजिए। 11 तो 4 टेबल में नहीं आता नहीं है, ठीक है ना। 4 3 ज़ार 12, तो बस ये आ गया पहला वाला 12। अब आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 एंड 4 5 ज़ार 20 एंड सिमिलरली सो ऑन। अब इसके बाद आपने देखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा। 4 6 ज़ार 24 एंड 4 2 ज़ार 8, यानी कि 249 नहीं 248, ठीक है ना। तो शॉर्टकट भी नहीं मारना ज़्यादा, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए। 248 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 6 ज़ार 24, 8 4 2 ज़ार 8। तो ये इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है। तो बच्चे ये आपके पास बन गई है एपी, जो 4 के मल्टीपल्स हैं किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। अब आपको टोटल नंबर बताना है कि 12 से लेकर 248 तक कितने नंबर्स हैं जो ये मल्टीपल हैं 4 के। तो हेयर क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। हेयर a इज 12, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस 4 के मल्टीपल्स हैं, तो कॉमन डिफरेंस अंडरस्टूड है 4 आएंगे। और nth टर्म जो है वो an जो है 248 है, ठीक है। बस यहीं से आपको जो an नहीं हेल्प करना है आपको n ढूंढने में। दिस इम्प्लाइज दैट an कैसे लिखते हैं आप लोग, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 248, विच इम्प्लाइज दैट a फर्स्ट टर्म 12 है, n माइनस 1 n आपको ढूंढना है, इंटू d 4 के मल्टीपल्स, तो d था हमारे पास 4 विच इज़ इक्वल टू 248, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 12 को उठा के ले जाइए, माइनस करिए, तो n माइनस 1d को हम कुछ नहीं करेंगे, 248 माइनस ये 12 यहाँ आ जाएगा, तो 8 माइनस 4 कर लीजिए, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से, देखिए क्या आएगा। 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 एंड दिस 2, ठीक है। अब ये 4 यहाँ आकर के इधर डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। मैं रिपीट की देता हूँ एक बार, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 और 2 अपनी जगह पे। ये 4 अब यहाँ आकर डिवाइड करेगा, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 36 हो गया, 4 9 ज़ार 36। ये लीजिए बच्चे, हमारे पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 59। अब ये माइनस 1 ले जाइए, वहाँ पर ऐड हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 60। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 64 के मल्टीपल्स हैं लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14, ठीक है। क्वेश्चन 14 था, आपने देखा होगा क्या था उसमें कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो हमारे पास आ गए हैं 6।